अच्छा बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 8.1। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और 1 से लेकर 4 तक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन। इसमें ये कह रहा है कि sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। sec होता है, देखिए जरा, पी पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये क्या है, साइन कॉस, और ये टेन, और इसका कॉसेक होता है उल्टा, और h/b sec होता है h/b। तो ये मेरा क्या हो जाएगा h, और ये मेरे क्या हो जाएगा b। h/b इज कोसेक थीटा। h/b इज कोसेक थीटा। इट मीन अगर मैंने राइट एंगल ट्रायंगल लिया, ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल लिया, ये मेरा थीटा हो गया, इसको मैंने लेट कर लिया a, इसको लेट कर लिया b, इसको लेट कर लिया c। एंगल जो बनता है वो बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में बनता है। एंगल जो बनता है वो किसके बीच में बनता है, बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में। तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, तो बेस कितना है 12, ये मेरा 12 यूनिट हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया 13। तो यहां से मैं क्या निकालूंगा, परपेंडिकुलर। क्या निकालूंगा, परपेंडिकुलर। पहले परपेंडिकुलर निकालेंगे। एंगल इज फॉर्म, एंगल जो बनता है वो दो साइड के बीच में बनता है। एक एंगल हो गया, एक बेस हो गया, और एक हाइपोटेन्यूज हो गया। छोटी साइड बेस और बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज, और एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर। एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन में काफी कुछ हो चुका है, बस आपने ध्यान देना है। इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी कितना है 90 डिग्री। एंगल बी कितना है 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या करेंगे, AC का स्क्वायर, AC का है हाइपोटेन्यूज, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ जाएगा AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। तो AC की वैल्यू पता नहीं है, इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। AB मेरे पास 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस में BC मेरे पास पता नहीं है, BC का स्क्वायर। अच्छा, AC मेरे पास 13 है, सॉरी, AC क्या है 13, AC मेरे पास 13 है, इसमें दे रखा है AC 13, तो AC की जगह हम रख देंगे 13, AC इक्वल टू 13। तो यहाँ पर आ जाएगा 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो गया 169 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर हो गया 144 प्लस में BC स्क्वायर। ये प्लस है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा 169 माइनस 144 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। 169 में से 144 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, इज इक्वल टू BC स्क्वायर। BC स्क्वायर इज इक्वल टू 25, BC स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो BC क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू √25, और ये मेरा कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये मेरा 5 हो जाएगा। निकालना क्या, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो मीन साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, ये निकालना है। साइन थीटा होता है मेरा, साइन थीटा क्या होता है P/H। ये देखो P/H, साइन थीटा P/H, P/H इज इक्वल टू P। ये देखिए P मीन्स परपेंडिकुलर, ये P है, ये मेरे पास क्या, देखिए ध्यान से, ये मेरे पास परपेंडिकुलर, ये मेरे पास बेस, और ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज। तो वैल्यू पुट कर देंगे। परपेंडिकुलर मीन्स BC, परपेंडिकुलर P/H BC अपॉन में हाइपोटेन्यूज AC इज इक्वल टू BC कितना है 5 अपॉन में 13। मैंने रेशो K से भी करा रखा है, आप किसी भी तरीके से करिए। कॉस थीटा फॉर्मूला पहले लिखेंगे B/H, B/H, तो B कितना है 12 लिख दिया, और H कितना है 13, H कितना हो गया 13, लेकिन B क्या है AB है, सॉरी B क्या है AB अपॉन में AC। अब नाउ टेन थीटा
P अपॉन B, P मीन्स परपेंडिकुलर, B मीन बेस, P ये रहा परपेंडिकुलर, और वो मेरे पास क्या है BC, BC अपॉन में बेस, बेस क्या है AB, तो वैल्यू पुट कर देंगे। तो BC कितना है 5 और AC कितना है AB कितना मेरे पास 12, तो साइन आ गया, कॉस आ गया, टेन आ गया। अब निकालना कॉसेक, कॉसेक थीटा, इसको सीधा कर देंगे। कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का, क्या होता है 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन, तो कॉसेक साइन का उल्टा, ऐसे देखो 1 अपॉन साइन होता है साइन थीटा, और साइन थीटा क्या है 5 अपॉन में 13, तो इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल 13 अपॉन में 5। अब इसके बाद आप ऐसे करना है सेक थीटा इज इक्वल टू ये रहा देखो h अपॉन बी, h अपॉन बी इसका रेसिप्रोकल, सेक किसका रेसिप्रोकल कॉस का, इसका रेसिप्रोकल कॉस का, तो क्या लिख देंगे 13 अपॉन 12, फिर क्या बचा कॉट थीटा, कॉट किसका रेसिप्रोकल 10 का, और 10 क्या है 5/12, 5/12 का रेसिप्रोकल 12 अपॉन 5। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमारे आ जाएंगे इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5 ये था। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन। अगर मेरे पास एंगल A और एंगल B क्या है, दोनों एक्यूट एंगल, दोनों क्या है एक्यूट एंगल, इट मीन हम क्या लेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। हमने क्या ले लिया एक राइट एंगल ट्राइंगल, यहां क्या लिख दिया A, यहां क्या लिख दिया B, क्यों A और B दोनों क्या है एक्यूट एंगल, ये एंगल दोनों क्या है एक्यूट, तो यहां ले लिया मैंने C, और C पर क्या है 90 डिग्री, तो इसका मतलब इन ट्राइंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 90 हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल है, cos A इज इक्वल टू cos B, ये मेरे पास क्या है गिवन, क्या है मेरे पास गिवन, और क्या गिवन है cos A इज इक्वल टू cos B, cos A इज इक्वल टू cos B, ये भी गिवन है, एंड सो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, इसका मतलब टू प्रूफ या टू सो क्या करना है हमारे को, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये शो करना है। अब लिखेंगे सॉल्यूशन। इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC हमें क्या दे रखा है एंगल C इज इक्वल टू 90, इट इज गिवन, और क्या दे रखा है cos A इज इक्वल टू cos B, cos A इज इक्वल टू cos B, तो पहले निकालेंगे cos A, पहले क्या निकालेंगे cos A इज इक्वल टू cos क्या होता है B अपॉन H, A ये रहा एंगल A ये रहा, तो ये बेस सॉरी ये हाइपोटेन्यूस और ये बेस, एंगल ये है तो ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस, बेस क्या है AC, बेस इज AC अपॉन में हाइपोटेन्यूस AB, cos B वो भी cos क्या होता है B अपॉन H, B ये रहा, तो cos क्या होगा बेस क्या है ये रहा बेस, अगर एंगल ये है तो बेस ही हो जाएगा, अगर एंगल ये है तो बेस ही हो जाएगा, तो बेस हो गया BC और हाइपोटेन्यूस हो गया AB सेम रहेगा हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब बेस क्या हो गया, जब एंगल B है तो बेस ही हो गया BC अपॉन में AB, बट हमें क्या रखा है cos A इज इक्वल टू cos B दे रखा है, cos A की साइड कौन सी साइड दे रखी है AC अपॉन में AB, और B में cos B किसके बराबर है BC अपॉन में AB, दोनों को पुट कर दिया। अगर आप देखेंगे इसका डिनोमिनेटर क्या है सेम है, कंपेयरिंग करेंगे, क्या करेंगे कंपेयरिंग, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, कंपेयरिंग में अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम मान के क्या चलते हैं कि डिनोमिनेटर भी सेम होगा, तो AB इक्वल टू AB, तो इसका मतलब AC इज इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC, इसका मतलब ये साइड इसके इक्वल, इन ट्राइंगल ABC AC इज इक्वल टू BC, इन ट्राइंगल ABC AC इक्वल टू BC, दो साइड इक्वल हो तो अपोजिट एंगल क्या होंगे सेम, तो AC के सामने का एंगल B और BC के सामने का एंगल A, तो क्या लिखेंगे एंगल B इक्वल टू एंगल A, मीन्स एंगल
अपोजिट टू इक्वल साइड। अगर दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, हेंस वेरीफाई। एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। एंड नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। हमारे को देखा है क्वेश्चन नंबर 7, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन में 8, और कॉट हमें पता है क्या होता है, b अपॉन में p। b मीन बेस, p मीन परपेंडिकुलर। p, b, p, h, h और ये b। तो कॉट b अपॉन h, b अपॉन h, b अपॉन h कॉट, ये आ गया थीटा। तो b अपॉन p लाइक दिस। तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो हम क्या ड्रॉ करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। ये रहा राइट एंगल ट्राइंगल। इसे मैंने ले लिया ए बी सी, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थीटा। अगर ये एंगल थीटा है और एंगल किसके बीच में, दो साइड के बीच में बनता है, उनमें एक साइड बड़ी और एक साइड छोटी। जो छोटी साइड है वो क्या कहलाएगी, बेस। ये बेस हो गया बी, ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस, और ये परपेंडिकुलर। एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर, एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस। अब मेरे पास हाइपोटेन्यूस नहीं है, या बेस नहीं है, या परपेंडिकुलर नहीं है, तो इन में से एक चीज मेरे पास नहीं है। अब कौन सी चीज है, कॉट थीटा इज इक्वल टू कौन सी साइड, देखो ध्यान से, बेस दे रखा है और बेस और परपेंडिकुलर दे रखा है। बेस कितना है 7 और परपेंडिकुलर 8। जब परपेंडिकुलर BC 8 दे रखा है और बेस AB 7 दे रखा है, तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, AC निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90, पाइथागोरस थ्योरम। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज AB, AB इज 7, देखिए AB इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस में BC, ये रहा परपेंडिकुलर कितना 8 का स्क्वायर। तो इट मीन AC स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 प्लस 8 का स्क्वायर 64, दोनों को प्लस कर देंगे तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 113। तो AC इसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा 113, और 113 का कोई रूट एग्जैक्ट नहीं आता, तो इसको लिखेंगे रूट में 113। अब जो वैल्यू पूछे है वो वैल्यू निकाल लेंगे। इसके 2-3 तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से करिए। अगर मैं इसमें देखूं, मेरे पास साइन थीटा चाहिए मेरे को। साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन में H, P अपॉन H, P ये रहा, P BC और H AC। ये P और ये H, देखो ना एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर। तो कितना है P 8 और H कितना है, रूट 113। फिर क्या निकालेंगे, कॉस थीटा, B अपॉन में H। अब देखेंगे कॉस थीटा ये रहा, तो थीटा ये रहा, तो ये साइड कौन सी, बड़ी साइड क्या है, हाइपोटेन्यूस, और छोटी साइड बेस। ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस और ये परपेंडिकुलर। बेस और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आएगा 7 अपॉन में रूट 113। फर्स्ट पार्ट 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। दिस इंप्लाइज A प्लस B, A माइनस B, ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। देखो A प्लस B और A माइनस B क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। और A क्या है इसमें 1 का स्क्वायर माइनस B क्या है साइन का स्क्वायर थीटा अपॉन में नीचे भी वही A प्लस B, A माइनस B, A स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मेरे पास क्या आ गया, 1 का 1 माइनस का माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
अब हम साइन की और कॉस की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, साइन की और कॉस की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। देखिए क्या आता है, इज इक्वल टू, अब मेरे पास 1 माइनस साइन थीटा ये रहा 8 अपॉन में रूट 113 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा ये रहा 7 अपॉन में रूट 113 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्या आएगा 1 का 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन में 113, 8 का स्क्वायर 64, रूट में स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा तो 113, 1 का 1 माइनस का माइनस 7 का स्क्वायर 49, इसका स्क्वायर ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा, रूट हट जाएगा। देखिए ध्यान से, रूट 113 का होल स्क्वायर, ये रूट से रूट कट, तो बचा क्या 113। अब क्या लेंगे, इसका एलसीएम, एलसीएम से इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए जरा, व्हाट इज एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा इसका एलसीएम कितना आएगा 113, एलसीएम इज 113, 113 एलसीएम आ गया, तो 113 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 113 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 113 आ जाएगा माइनस में 64, 113 माइनस 64, फिर अपॉन इसका भी एलसीएम 113, एलसीएम इज 113, इधर क्या आ जाएगा 113 माइनस 49, 113 माइनस 49 इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 949 अपॉन में 113, इसमें से इसको माइनस 113 में से 49 माइनस करेंगे 64 अपॉन में 113, ये 113 कट इज इक्वल टू 49 अपॉन में 64। ये मेरे पास क्या है, फर्स्ट पार्ट, ये किसकी वैल्यू मेरे पास 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 वाला 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू ये आ गई। सेकंड पार्ट देखिए, कॉट स्क्वायर थीटा, ये तो हमें क्वेश्चन दे रखा था, कॉट थीटा दे रखा था, कॉट थीटा कितना दे रखा है देखिए ध्यान से 7 अपॉन में 8, तो कॉट स्क्वायर थीटा मीन 7 अपॉन में 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 अपॉन में 64, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई 49 अपॉन में 64। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 वही सेम है, ये आपने कर रखे हैं, थोड़ा देखिए ध्यान से, अगर कोई जल्दीबाजी होती है तो आपको आ जाना चाहिए क्योंकि करा रखा है। 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4, तो कॉट ए इज इक्वल टू 4 अपॉन में 3, और कॉट क्या होता है सोचिए जरा कॉट क्या होता है, कॉट क्या होता है सोचिए, कॉट होता है b अपॉन p, b मीन्स बेस, p मीन्स परपेंडिकुलर, b मीन्स बेस, p मीन परपेंडिकुलर, p मीन्स परपेंडिकुलर। ये मेरे पास क्या है स्क्वायर है, ये मेरे पास क्या है स्क्वायर है, b मीन बेस, अगर एंगल a है, देखो a लिया है, a ये रहा, ये एंगल बन गया a, अगर एंगल ये है तो ये बेस हो जाएगा, यह हाइपोटेन्यूस और एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर। मेरे को दे रखा है बेस ये रहा, मीन्स ए भी दे रखा है 4 सेंटीमीटर और पी दे रखा है मेरे को ये रहा 3, तो निकालना क्या है हाइपोटेन्यूस, कौन सी थ्योरम लगाएंगे पाइथागोरस, तो मेरे को ए भी दे रखा है बेस और दे रखा है परपेंडिकुलर बीसी, क्या लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90, तो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, तो इसका मतलब ए सी का स्क्वायर किसके बराबर है, बी सी का स्क्वायर प्लस
ए बी का स्क्वायर, दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर। अब वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितना मेरे पास 4, 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मीन्स 16, 3 स्क्वायर मीन 9, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो ए सी इज इक्वल टू रूट में 25 इज इक्वल टू कितना जाएगा 5 आ जाएगा। अब क्या निकालेंगे LHS, क्या निकालेंगे LHS। LHS मेरे पास क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर, तो मेरे को 10 निकालना है, तो 10A, 10 क्या होता है कॉट का उल्टा, 10 क्या होता है कॉट का उल्टा, देखो ये 10 क्या होता है P अपॉन B होता है, और B अपॉन P दे रखा है, तो इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल, कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 10, तो क्या आएगा 3 अपॉन में 4, 10 आ गया। अब निकालेंगे साइन ए और कॉस ए, तो व्हाट इज कॉस ए, कॉस ए का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। चेक करते हैं, बेस क्या है मेरे पास, देखो ए ये रहा, एंगल अगर ए है तो बेस ही आ जाएगा, ये रहा बेस, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा ये रहा, तो ये मेरे पास 5, बेस मेरे पास 4, तो क्या लिखेंगे 4 अपॉन में 5, साइन ए, साइन ए देखेंगे, साइन ए क्या होता है P अपॉन H। चेक करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी है, एंगल ए यहाँ पर है, तो ये क्या जाएगा बेस, ये हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना है 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 5, 3 अपॉन 5। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, पहले क्या लेंगे LHS, LHS इज इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 माइनस 10A, 10 देखिए कितना है 3 अपॉन में 4, तो क्या लिखेंगे 3 अपॉन में 4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 का 1 प्लस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। अब इसके दो तरीके हैं, अब जैसे मर्जी करिए, अब स्क्वायर करके करते हुए आपने कर रखा है, इज इक्वल टू सिंपल 1 का 1 माइनस का माइनस, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, फिर अगेन 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 अपॉन में 16। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, व्हाट इज एलसीएम, इसके नीचे क्या है 1, तो एलसीएम इज 16, तो यहाँ क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई 16 माइनस 16 को 16 से डिवाइड, 16 को 16 से डिवाइड क्या आएगा 1 आएगा, 1 को किससे मल्टीप्लाई 9 से, अपॉन एलसीएम इज 16, ये 1 आ गया, 16 को 1 से डिवाइड क्या आएगा 16, 16 को 1 से मल्टीप्लाई 16 प्लस 9, ये 16 कट जाएंगे। आपको पहले बता रखा है सेकंड या डिनोमिनेटर दोनों सेम हो तो कर सकते हैं, तो जो बचा वो मैंने लिख दिया। मेरे पास क्या बचा 16 माइनस, इसका मतलब 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 16 माइनस 9 अपॉन में 16 प्लस 9, ये तो कट गया हमारा दोनों, तो क्या बचा 16 में से 9 गए 7 अपॉन में 25, 7 अपॉन में 25। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8 का फॉर LHS। अब करेंगे RHS, कैरी ऑन फॉर RHS, वी हैव टू सॉल्व फॉर RHS। RHS क्या मेरे पास साइन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, नाउ दिस वी हैव टू कट, थोड़ी जगह बन जाएगी।
LHS मेरे पास आ गया 7/25। अब निकालेंगे RHS। RHS क्या है मेरे पास, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, cos स्क्वायर A 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर A, क्या है मेरे पास साइन स्क्वायर A 3/5 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। दोनों का क्या लेंगे LCM, कितना आएगा 25। 25 को 25 से 21 आ गया, 1 को 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 7/25। ये मेरे पास RHS is equal to LHS, hence very 5. And now this question number 8 is over, and remaining 3 question we will discuss in next video. Thanks for today and thanks for watching.